अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश, जो कि अगली आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जब से फलक कबीर से मिली है उसी के बारे में सोचती है और उसी से ही शादी करने का फैसला कर चुकी। अब कबीर का जो हाथ थाम लिया तो कबीर को भी फलक की मर्जी का पता चल गया, इसीलिए तो अपनी भाभी से कहने लगा दोबारा से कॉल करें और दोबारा से उनकी मर्जी मालूम करें। कबीर को लगा कि शायद फलक इस बार मना ही लेगी, लेकिन भाभी ने दोबारा जब कॉल की तो उनकी माँ का वही जवाब, मैंने आपसे पहले भी कहा था नवाल का रिश्ता पहले करूँगी, फलक का बाद में। आज भी मेरा वही इनकार है। फलक की माँ का फिर से इनकार सुनकर भाभी बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने हस्बैंड से कहने लगी, अब मैं कबीर को क्या जवाब दूंगी। उनका तो आज भी इनकार है और कबीर फलक के मामले में बहुत ही सीरियस हो चुका है। दूसरी तरफ अब फलक ने भी ठान ली कि वो घर में बात ज़रूर करेगी, इसलिए वह नवाल से बात करती है कि कबीर के रिश्ते के लिए अम्मी को मनाओ। तो नवाल उसे यकीन दिलवाती है कि वो ज़रूर मना लेगी। इसीलिए तो नवाल अपनी माँ से फलक और कबीर के रिश्ते के लिए बात करती है, मेरा जब रिश्ता आएगा शादी हो जाएगी। अभी फलक के लिए इतना अच्छा प्रपोजल आया है, आपको इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ किसी भी सूरत मानने को तैयार ही नहीं। फलक ये सब कुछ जो सुन रही थी अब खुद ही सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आपको आखिर इस प्रपोजल पर एतराज़ ही क्या है। तो माँ कह देती है, तुम्हारा रिश्ता किसी सूरत नहीं कबीर से हो सकता जब तक नवाल का ना हो जाए, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अब तो यहाँ पर एहसान फरामोशी की हद कर दी फलक ने कि उनके सामने ही कहने लगी, अगर ये रिश्ता नवाल के लिए आया होता तो आप एक मिनट भी ना सोचती और कर देती। मैं आपकी सगी बेटी नहीं, इसीलिए तो आपने इनकार किया। आप चाहती ही नहीं मेरा इतनी अच्छी जगह पर रिश्ता हो। माँ को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि माँ ने कभी भी फर्क नहीं रखा, इसलिए अपना हक समझते हुए फलक के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। और यहाँ पर नवाल भी कहने लगी, फलक क्या मसला है तुम्हारा, तुम क्यों सगी सुदेली की बातें करती हो, जबकि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। फलक तो रोते हुए कमरे में चली गई और वाह मेला मचा दिया कि अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन ये नवाल जाकर बहन को गले से लगाती है और समझाती है, मामा अभी बहुत जज्बाती हो रही हैं, तुम चुप करो, तुम क्यों रोती हो, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी। नवाल ने अब माँ से अकेले में बात करना भी चाही तो माँ तो रो पड़ी। देखो ना, इसने मेरी ममता पर सवाल उठाया है, जबकि मैंने तो हमेशा बेटी समझा और माना है। माँ अब रोने लगी तो नवाल अब माँ को तसल्ली देने लगी, कभी फलक को तो कभी माँ को तसल्ली देती है। आखिर बात करे तो कैसे करे। अगले दिन जो नवाल ऑफिस गई तो यहाँ पर वो पार्टी भी आ गई जिन्होंने अब नवाल की कंपनी के साथ काम करना है। उस पार्टी का ऑनर आया तो नवाल तो देखती ही रह गई, क्योंकि नवाल का वो माजी का साथी था। अब हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों, फिर कुछ ऐसा मोड़ आया हो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ा हो। इसीलिए तो अब नवाल इतनी ज़्यादा संजीदा हो गई थी, शायद इसके साथ माजी में कुछ बुरा हुआ है। तो ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। आइंदा आने वाली एक साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा और मेरे चैनल पर इसका रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।